अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, फौरी असम्बलियाँ तहलील करो, शफाफ इलेक्शन कराओ, इस एजेंडे को लेकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तबल बजा दिया है। आज से 2 दिन के बाद 25 मई को इस्लामाबाद के कश्मीर हाईवे पर कप्तान ने अपने कारकुनान बल्कि पाकिस्तानियों को फ़ाइनल खेलने के लिए बुलाया है। उन्होंने इस हकीकी आज़ादी मार्च को जिहाद कहते हुए कहा है कि मैं आपको वहीं मिलूंगा। क्या कहा इमरान खान ने, ज़रा देखिए। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। हम जितनी भी देर हम वहाँ रहेंगे, एक चीज़ हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। नाज़रीन, तवक्को की जा रही थी कि खान साहब पिछले 15 जलसों के बाद इस स्ट्रैटेजी के साथ शायद किसी शहर से निकलेंगे लॉन्ग मार्च को लीड करने के लिए और इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जैसे माजी में उन्होंने आज़ादी मार्च किया था 2014 में। लेकिन इस बार तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी में थोड़ा मुख्तलिफ फ़ैसला किया। स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ थी और शायद यही फ़ैसला जो है ये मई की शदीद गर्मी और हुकूमत की मुमकिना रुकावटों को मद्देनज़र रख कर किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत की लॉन्ग मार्च को रोकने की हिकमत अमली पर अपने कारकुनों को मुतनब्बे किया और ये कहा कि पेट्रोल डीजल बंद करने के साथ साथ हो सकता है कि इंटरनेट भी बंद कर दिया जाए। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी गौर से बात सुन ले। अगर कोई आपने हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहें इसमें। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले निकलें क्योंकि सड़कें बंद हो जाएंगी। मुझे ये भी है कि इंटरनेट बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें कम्युनिकेशन की। ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोकनी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर ले। जो भी ये करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकते। नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में ब्यूरोक्रेसी समेत पुलिस और दीगर रियासती इदारों को भी वार्निंग दी कि हमें कुछ ना कहा जाए। अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो हम भी आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत मौशी बहरान में फंस चुकी है और मुश्किल फ़ैसलों के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कहा जा रहा है। यानी पेट्रोल और बिजली की सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला अपने सर ये हुकूमत नहीं लेना चाहती और नेशनल सिक्योरिटी का ये काम तो नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि उन्हें आखिर क्यों कहा जा रहा है। पंजाब हुकूमत है दूसरी तरफ कि वहाँ के वज़ीर आला का ठीक ठाक लड़ाई झगड़े के बाद होने वाला इंतखाब भी अब मतनाज़ हो चुका है, क्योंकि मुनहरिफ अरकान के D सीट होने के बाद हमजा शहबाज आइनी तौर पर वज़ीर आला नहीं है। यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में अवामी मैंडेट या लेजिटिमेसी किसके पास है, ये फ़ैसला होना अभी बाकी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लाडले को मुकम्मल सपोर्ट दी थी, जबकि हमें वो सपोर्ट मुयस्सर नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अगर हमारी हुकूमत को 30% भी ऐसे सपोर्ट कर दे तो हम हालात को बदल देंगे। अब महसूस ये होता है कि मुट्ठी में बंद रेत की तरह हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। ना अदालती फैसलों का एहतराम है, ना ही पार्लियामान के तकद्दुस और वकार का ख्याल रखा जा रहा है। जहां 11 सियासी जमातें इलेक्शन कराने या 1.5 साल पूरे करने के फैसले में नाकाम नजर आती हैं, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और फिर धरना मौजूदा हुकूमत के मसाइल में किस कदर इजाफा करेगा। क्या हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएगी, इतना प्रेशर लेगी कि असम्बली तहलील करने और नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए, या फिर तहरीक इंसाफ से निमटने की हिकमत अमली बनाएगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली साहब, इस बार आप लोगों की लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी ज़रा मुख्तलिफ है। पहले मुख्तलिफ सूबों से, शहरों से, उस सूबे की, शहर की जो लीडरशिप होती थी वो मार्च को लीड करती थी और जो काफ़िले थे वो निकलते थे लीडरशिप के साथ, और एक मखसूस जो आप लोगों का जगह थी वो पहुँचते। 2014 में ऐसे ही हुआ था। लेकिन इस बार इमरान खान कह रहे हैं कि मैं सबको कश्मीर हाईवे पर मिलूंगा, सब लोग वहाँ पर पहुँचे। इस स्ट्रैटेजी को बदलने की क्या वजह थी? क्योंकि अवाम ज़ाहिर है जब एक लीडर के साथ निकलती है, लीडर उस काफिले को लीड जब करता है तो वो एक जज्बा और होता है, वो एक हिम्मत इंसान में और होती है, लोगों में, कारकुनान में, आपके चाहने वालों में। तो इस तरह स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ क्यों बनाई है? इस हुकूमत के डर से कि रोकेंगी, जिस तरह पकड़ दकड़ का एक सिलसिला शुरू हुआ, इस खौफ के डर से? क्या वजह बनी कि आप लोगों ने स्ट्रैटेजी को बिल्कुल यकसर ही मुख्तलिफ बना दिया इस बार? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं भी इमरान खान साहब की तरह 25 तारीख को पूरे पाकिस्तानियों को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका ताल्लुक जिस भी जमात से है,
ये उस वक्त बात सियासत की नहीं, बात रियासत की है। आप आए, अपना प्रेजेंस शो करें। और हम क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें हमारी वो हुकूमत दे दे जो एक जायज हुकूमत थी और जो इम्पोर्टेड बिठाए गए हैं, इनको आप बाहर करें। ना कोई रिलीफ मांग रहे हैं, ना कोई फेवर मांग रहे हैं, और ना ही कोई डील मांग रहे हैं, और ना ही कोई डील मांग रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक गलती हो गई, एक नुकसान हो गया, एक मुदाखलत कामयाब हो गई। नाउ लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तानियों को फैसला करने दें किसने इधर हुकूमत करनी है। वॉशिंगटन की नहीं, पाकिस्तानियों की बोली पे पाकिस्तान का जो है इख्तिदार के अवाम जो है वो वहां पे लोग मसनद इख्तिदार पे बैठे हैं। तो ये तो उनसे संभल ही नहीं रही ना। आप देख रहे हैं शहबाज साहब को अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किधर गई वो आपकी बातें कि महंगाई है, पेट्रोल प्राइस क्यों नहीं कंट्रोल हुई, क्यों नहीं डॉलर आपसे कंट्रोल हुआ, क्यों नहीं आपसे गवर्नेंस हो रही, क्यों नहीं आपसे मसले नहीं हल हो रहे। और नेशनल सिक्योरिटी का ये काम है कि सिपह सलार को और हसास इदारों को बुला के तो आपने उनसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें करानी है। वो बॉर्डर पे जाके गोलियां खाएं, आपको यहाँ पे पेट्रोल प्राइस को मेंटेन करके दें। इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है अपने इदारों से और अपने जवानों से कि गोली भी वो खाएं और आपको यहाँ हुकूमत भी करके दें। तो शहबाज साहब फिर आप इस तरह करें ना, जिसके इशारे पे आप उधर आके बैठे उन्हीं को बुला लें, उन्हीं को फिर साथ बैठा के फैसले करें और को खुदा का खौफ करें। इलेक्शन अनाउंस होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि सारे दलदल से वैसे एक बात आप लोगों ने सोची है कि अगर ये वाकई अमरीकी साजिश होती, जो बात आप लोग शुरू से एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, तो फिर IMF के साथ मुज़ाकरात भी कामयाब होते। फिर जिस मुल्क ने साजिश करके इन लोगों को बिठाया, फिर तो वो मुल्क इनको मुकम्मल सपोर्ट करता ना। IMF से तो बात अभी बन नहीं रही है। देखिए बेसिक मकसद क्या था, बेसिक मकसद इमरान खान साहब को निकालना था। उनको वो आदमी पसंद नहीं है जो उनके रास्ते में खड़ा हो। और इस्लामी तारीख इस बात की, हादिया तारीख 15, 20, 25, 30 साल की, 40 साल की तारीख गवाह है इस बात की। जो बंदा खड़ा हुआ उसको सामने से हटाया, या इख्तिदार से गिराया या दुनिया से उठाया। आप देख लें किधर है आज शाह फैसल साहब, किधर है शाह फैसल शहीद, किधर है, किधर है सदाम हुसैन, भुट्टो साहब किधर है, वेयर इज यासिर अरफात, अनवर सादात किधर है। तो ये तो इमरान खान साहब पे अल्लाह का करम है कि अल्लाह के करम से जिंदा है और इंशाल्लाह वो जिंदा रहेगा। ये जो आपने बात किया ना कि स्ट्रैटेजी चेंज है, तो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं है, सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब हम मेक श्योर करेंगे कि लीडर यहाँ पहुंचे, लीडर यहाँ पहुंचे। बाकी एक बात और भी मैं आपको कर दूं, मैं खान साहब के साथ हर जगह हर कदम पहुंचा हूं। मैंने कराची में भी टेम्परेचर देखा, परसों मैंने मुल्तान देखा है, शाजिया बीबी। मैं आपको बताऊं मैं हैरान हूं कि जलसे का टाइम 6 बजे था और नॉर्मली जलसे में जो टाइम आप देते हैं वो घंटा एक बाद ही स्टार्ट होता है। खान साहब की मगरिब के बाद पहुंचे हैं। मुल्तानी जो है वो 3 बजे, बच्चे और खवातीन तपती धूप में 3-4 बजे मुल्तान पहुंचे हैं। जज्बे आपको अंदाजा ही नहीं है जज्बा क्या है। इस वक्त बात इससे आगे निकल गई है कि मैंने MLA MP ने कोई गाड़ी शाड़ी देनी है, उस पर बंदों को देख चढ़ा के तो उधर देख भी खिलानी है, तो बंदों को बंदे खुद पहुंचेंगे। ये आप देखेंगे हशरातुल अर्ज की तरह जमीन से ये बंदे पाकिस्तानी निकल आएंगे। ऐसे जज्बा ऐसा। अच्छा फिर आगे आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? कश्मीर हाईवे पर पहुंचकर आप लोग वहां पर धरना देंगे, कश्मीर हाईवे को ब्लॉक कर देंगे? जाहिर है एक मेन रोड है वो, लोगों के ज़ाहिर मसाइल होंगे। आप लोगों को ये अच्छा लगेगा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जो मामूलात है उनमें खलल डले? जस्ट फॉर करेक्शन, इट इज श्रीनगर हाईवे। श्रीनगर हाईवे जिसको माजी में कश्मीर हाईवे कहते थे, तो श्रीनगर हाईवे पे हम इकट्ठे होंगे और वहाँ हम सब एक पीसफुल मार्च होगा। वहाँ बच्चे होंगे, खवातीन आएंगी, वहाँ एजुकेटेड लोग आएंगे, PhD डॉक्टर्स आएंगे, मजदूर आएगा, किसान आएगा और इमरान खान होगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, हाँ मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि थोड़ी बहुत रोजमर्रा जिंदगी में डिस्ट्रप्शन हो सकती है उससे, लेकिन वो डेफिनेटली हो सकती नहीं है, होगी जनाब। 10 लोग किसी रोड पे खड़े हो जाएं तो सब कुछ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक और बात, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मार्च होनी है, दुनिया ने निकलना है। और कौमों की तारीख ऐसे नहीं बनती। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उधर बिरला हाउस में बैठे रहते नहीं बनता था पाकिस्तान। जब कायद निकला तो कौम निकली, और जब कौम निकली तो पाकिस्तान बना। ये अगर हम समझते हैं पाकिस्तानी कि हम ऐसे ही मुफ्त में हकीकी आज़ादी मिल जाएगी, या हमेशा ये कहानियां बनती रहेंगी, जनाब उसको अमेरिका ने बैठा दिया, उसको गिरा दिया, फलाना वो आ गया, मोइन कुरैशी आ गया, ये जनाब शौकत अजीज जा रहा है, ये आ रहा है, फलाना जा रहा है। फॉर गॉड सेक, आपके और मेरे बच्चे दे डिजर्व बेटर। वो ये डिजर्व करते हैं जो है एक इंडिजिनस मुल्क है, एक हमारी अपनी कौमी हमीयत है, गैरत है,
हम एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, हमें क्या लगे कि हम किसी की डिक्टेशन पे चले, भूखे नहीं मरेंगे हम। अल्लाह ताला के करम से अल्लाह अपने राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का कल इजलास होगा जिसमें ये फैसला होगा। कहते हैं ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि जहाँ हो इनको वहीं बंद कर दिया जाए, इनको निकलने ना दिया जाए, लेकिन कल ये फैसला होना है। अगर इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया कि इस लॉन्ग मार्च को रोकना है तो फिर घरों से किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा। देखिए राना साहब इस वक्त जरा अपने ज़हनी खलफशार से निकले, वो इस वक्त वो मॉडल टाउन वाले माइंड सेट से निकले ना वो इस वक्त होम मिनिस्टर है पंजाब के, और ना ये मामला सिर्फ पंजाब का, ये पूरे पाकिस्तान का है, बल्कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी काफिले आ रहे हैं। तो ये भूल जाएं कि घरों में बैठा देंगे। 22 करोड़ अवाम को घरों में बैठाने वाले ताले अभी तक इजाद नहीं हुए। तो और ये हमारा पीसफुल राइट है। देखें आर्टिकल 16, 17 और 19 हमें इजाजत देता है, वी हैव अ राइट कि जब तक हम पीसफुल हैं, जब तक हम पुरअमन हैं, कानून अमलदारी में नहीं आ सकता। या तो फिर आईने पाकिस्तान राना साहब चेंज कर लें। राना साहब आखिरी दिन है, एहतियात से खेलें। अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन जहां आइन आप लोगों को एहतजाज की भी आप लोगों को इजाज़त देता है, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन आइन में कहीं नहीं लिखा, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि लोगों की ज़िंदगियों को डिस्टर्ब किया जाए, उनकी जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनमें खलल डाला जाए। आप इतनी मेन रोड बंद करके ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने अपने रोज़गार के लिए जाना है, किसी ने अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आइन इस बात की तो इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों की ज़िंदगियों को ही रोक दें। आईने पाकिस्तान पुरअमन सियासी एहतजाज और सियासी जलसा जुलूस की इजाजत देता है, और ये इजाजत हम नहीं, आईने पाकिस्तान देता है। जब हमारी हुकूमत थी ये लोग निकले, अब हम तो कसूरवार नहीं है ना कि इनकी कांपें टांगती थी। ये आए इधर 15-20 बंदों के साथ, वो भी बैठे बिलावल साहब, मौलवी साहब आगे इधर हलवे मलवे खा के चले गए, कि पता नहीं कितने दिन कितने मन हलवे खा के इधर से चले गए, किसी ने उंगली तक हिलाई। कि मौलाना साहब जब आते रहे हमने रोका। ये जो बीबी मरियम आती रही हैं, मरियम साहिबा जो दुनिया की बहुत बड़ी लीडर हैं, वो फिर बीच में मौलाना साहब को छोड़ के निकल गए, 9-2-11 हो गए। ये एएनपी वाले आए, टीएलपी वाले आए, किसको हमने रोका? हमने तो अपनी हुकूमत में किसी को एक पर्चा नहीं कटाया। और ये जो कल उन्होंने डॉक्टर लिखी खातून, जिनमें से बहुत सौ की टीचर है, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि अपने उस्ताद के साथ नहीं किया है। बहुत से लोगों के टीचर है डॉक्टर मजारी, तो डॉक्टर साहिबा के साथ जो इतनी पीसफुल खातून थी और इतनी लॉ अबाइडिंग। तो मैंने कल भी ये बात की है, मरी में जलसा था, मेरा प्रोग्राम था, और फिर पिंडी में, और आज आपके प्रोग्राम में भी, कि डॉक्टर मजारी को गिरफ्तार करके राना साहब आपकी मर्दानगी को मैं मान गया हूँ, और इस बात का भी पता लग गया राना साहब और शहबाज साहब कि ये हुकूमत घबराई भी नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, घबराई भी नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, आप कह राना सनाउल्लाह को कह रहे हैं कि गिरफ्तार करके आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। तो ये बहुत घबराई हुई। डॉक्टर शहबाज गिल ने कल एक ट्वीट किया, जब हमजा शहबाज ने शीरी मजारी साहिबा की रिहाई का हुक्म दिया तो शहबाज गिल साहब ने कहा कि आप कौन होते हैं रिहाई का हुक्म देने वाले, आप ना वजीर आला हैं। भाई जिन्होंने गिरफ्तार करवाया था उन्होंने रिहा भी करवा दिया है। आप जो है ना वो खामखा अपना मजाक मत बनवाएं। तो आपके लोग कह रहे हैं कि उठवाया किसी ने था, जिन्होंने गिरफ्तार करवाया और उन्हें रिहा भी करवा दिया। तो आप लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि ये सारी कार्रवाई की किसने है। देखिए मैं तो एक बात करना चाहूंगा, जिस तरफ आपका इशारा है, खुदारा उन लोगों को इसे बाहर रखें, और ये जिन लोगों ने ये जो सारा गेम किया है, ये इम्पोर्टेड से पूछे ना इनकी हुकूमत किधर है। कि अगर राना साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसको नहीं पता कौन गिरफ्तार कर रहा है, उधर से हमजा साहब कह रहे हैं छोड़ दो, राना साहब कहते हैं गिरफ्तार कर लो। पहले आपस में तो घर में तो मशवरा कर लें, करना क्या आपने, गिरफ्तार करना है छोड़ना है। देखें ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकेगी हुकूमत इस चीज को, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है। अगर इन्होंने ये किया, ये पूरे पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को नहीं रोक सकेंगे, बह जाएंगे उसमें। पीसफुल एहतजाज है, करने दें, इधर बैठने दें। इधर एहतजाज अगर होगा तो वो पीसफुल होगा, और हमेशा से। अली मोहम्मद खान साहब, जो मौसम की शिद्दत है, एक दिन के जलसे में आना एक मुख्तलिफ बात है। लोगों को पता है 4-5 घंटे के बाद हम लोगों ने वापस अपने अपने घरों को चले जाना है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जब तक असम्बली तहलील करने का ऐलान नहीं होता, नए इलेक्शंस की डेट नहीं दी जाती, हम लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। तो इस वक्त जो मौसम की शिद्दत है, गर्मी अपने उरूज पर है, लोगों के लिए निकलकर पहुंचकर वहां टिक जाना, जब तक आप लोग कहें महीना भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं कि इतना आसान होगा लोगों को मैनेज करना वहां पर?
देखें, वी हैव बीन डूइंग दैट। धरने में 129 दिन किया, सख्त सर्दी थी और उसमें सारा हुआ, लोग अपने बच्चों के साथ आते रहे, शीरख्वार बच्चों के साथ आते रहे। अब ये मुल्क के लिए देखें, मैं कौम को भी ये कह रहा हूँ, या तो फिर हम ये आजादी के ख्वाब देखना छोड़ दें, ये छोड़ दें, क्योंकि अभी हमने अपने मुल्क को मजबूत करना है। मुल्क को मजबूती के लिए हकीकी आजादी चाहिए, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान पे पूरे आलम इस्लाम की जिम्मेदारी है। ये कश्मीर को ये सिर्फ हमने सारी जिंदगी कश्मीर डे मनाना है? ये कश्मीरियों को किस चीज की सजा मिल रही है? कश्मीर तब आजाद होगा जब ये मुल्क मजबूत होगा, और ये मुल्क मजबूत तब होगा जब ये बेड़ियां उठा के 7 समंदर पार ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान सिर्फ इसलिए तो पाकिस्तानियों का थोड़ी है, पाकिस्तान पे जिम्मेदारी है। चाहे मेरी बात किसी को दीवाने का ख्वाब लगे, पाकिस्तान पे जिम्मेदारी है पूरे आलम इस्लाम की। हमें अपनी हैसियत, अपनी अहमियत समझनी चाहिए। अल्लाह ताला ने 27 एक आखिरी सवाल का जवाब देते अली मोहम्मद खान साहब। था कि हम 75 साल बाद अमेरिका की गुलामी में दोबारा इसको दे दें। हम ये गुलामी के लिए नहीं पैदा हुए, अगर गुलामी करनी थी तो फिर अंग्रेज की बेहतर थी। क्यों उसकी अली मोहम्मद खान साहब, अंग्रेज की गुलामी इमरान खान साहब कहते थे, शहबाज साहब कहते हैं बेगर्स आर नॉट, अल्लाह ने आपको नहीं कहा कि आप न्यूट्रल रहें, हक और बातिल की जंग में न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता, लेकिन आज वो फौज से अपील कर रहे थे अगर आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें। न्यूट्रल आपने बाहर रहना है, जहाँ आपकी न्यूट्रलिटी जो है वो मैटर करती है कि दोनों को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन जहाँ हक और बातिल वाज़े हो, जहाँ ये पता लगे कि एक तरफ जुल्म है और एक तरफ जो है एक मजलूम है, अपने मजलूम का साथ देना होता है। जिस तरह अगर एक रास्ते में एक शख्स को गाड़ी से मार रहा है तो आपने न्यूट्रल नहीं रहना, आपने उसको बचाना है ताकि उसकी जान बचे। लेकिन यहाँ से इमरान खान साहब ने अदारों को, पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को एक बात की है, वो ये की है कि एक पीसफुल राइट है, आईनी पाकिस्तान इजाजत देता है कि हम एक अपना एहतजाज करें। वहाँ ये हुकूमत अपने जोर पे करना चाहती है, रोकना चाहती है, तो वो अपनी कोशिश भला करके देख ले। लेकिन जो वो लोग जो गैर सियासी लोग हैं, उनका इनसे कोई काम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इमरान खान साहब ने, एक्स वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की, जो हकीकी वज़ीर आज़म है, और शहबाज साहब तो मैं समझता हूँ कि अपनी दवाइयाँ उठाएं, अपना पूरी बिस्तर गोल करें, और इंशाअल्लाह जी शहर में जी को लगाना कि जो इम्पोर्टेड आप आए हैं, आप कौन सा अवामी मैंडेट हैं, कौन सा आपने यहाँ कुछ तहरीक चलाई है, शब खुद मारा है, घुस बैठियों की तरह बैठ गए। मैं समझता हूँ शहबाज साहब आप होश के नाखुन लें, और बेहतर है कि सिस्टम को पीसफुली आप आगे जाने दें। तो पीसफुल लोग हैं, लेकिन लग ही रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब मॉडल टाउन दोहराना चाहते हैं। साहब मेहरबानी फरमाएं, ये पंजाब में और मरकज सिराने में बड़ा फर्क है। ये पूरा मुल्क है, ये एक आईनी एक स्टेट है, एक रियासत है जो बहुत सी कौमों का मजमूआ है, जिसको आईन पाकिस्तान, इस्लाम ने और हमारे आईन ने इन चीजों ने इकट्ठा किया हुआ है। खुदारा वो पाकिस्तान वाले तजर्बे इधर करेंगे, हमारा तो कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अपना इस मुल्क को जीना दोबारा कर। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, इमरान खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, पूरी कौम से उन्होंने अपील की है, सिर्फ कौम से नहीं, वो कह रहे हैं बाकी भी जो सियासी जमातों के लोग हैं वो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, मैं आपको श्रीनगर हाईवे पर मिलूँगा। अब हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है? राना साहब आज कह रहे थे कि मेरी तो ज़ाती रहे कि इन्हें निकल लेना दिया जाए, इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, लेकिन इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मीटिंग के बाद ये फैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाती तौर पर क्या समझती है कि आइन आपको एहतजाज का जमहूरी हक तो देता है, लेकिन जिस तरह का लॉन्ग मार्च ये करने जा रहे हैं कि तब तक बैठेंगे जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दे देते और असम्बलियाँ तहलील नहीं कर देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है, ये कि हक मिलना चाहिए तहरीक इंसाफ को? देखिए, अगर तो खान साहब का ये इरादा होता, वो ऐलान करें कि वो वहाँ आज करते हुए अपना जलसा करेंगे, शो ऑफ पावर करेंगे, और उसके बाद वो जमहूरी तरीके से हुकूमत के साथ अपने मामलात करेंगे, वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम सारा को और हम लाइफ को डिसऑर्डर के शिकार कर देंगे और तातुल कर देंगे उस पर, तो ये तो कानून उन्हें किसी तौर पे इजाजत नहीं देता, ना उनको इजाजत दी जानी चाहिए। उसके लिए यकीनन जब गवर्नमेंट बैठेगी उस पर राय दी जाएगी। अभी इसके बारे में मेरा राय देना इंडिविजुअली ये बेमानी है, लेकिन
एक राय मैं जरूर दे सकता हूँ कि अगर उन्होंने कानून के तहत अपना कानून के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज करना है तो उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन कानून के अंदर रहते हुए कौन सा एहतजाज होगा कि एक मेन शाहराह है श्रीनगर हाईवे, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज में आना जाना है, किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने अब दफ्तर जाना है, रोजगार की गर्ज से जाना है। अगर वो उस मेन रोड को ही ब्लॉक करके बैठ जाएंगे तो ये तो आईन और कानून इजाजत नहीं देता। कायरा साहब जी देखिए, गुजारिश है कि हमने भी एहतजाज किए, हमने भी लॉन्ग मार्च किए, लेकिन हमने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए की और कोशिश की कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, कम से कम डिस्टर्बेंस हो। होती तो है, जब भी कोई जलसा जुलूस होता है कुछ न कुछ तकलीफ लोगों को होती है, लेकिन अगर आप वहाँ आगे डेरे डालना चाहते हैं और आप परमानेंटली वहाँ बैठना चाहते हैं और आप धरना देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कई जमातों ने ये धरने की कोशिश की है। धरना भी एक तरह की एहतजाज का रंग है, लेकिन किस बात का? हम तो ये कह रहे हैं कि एहतजाज करना है करें और उसके बाद जमहूरी तरीके से आए। खान साहब जो कि जमहूरी तरीका मानते नहीं है, लिहाजा उस पर चलने के कायल भी नहीं है और वो हर चीज बिगाड़ने के चक्कर में है। इसलिए अगर वो इस इरादे से आ रहे हैं तो बिल्कुल उनका ये इरादा पूरा नहीं हो सकता, उस इरादे की उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर वो एक श्योरिटी है कि वो पुरअमन तरीके से आगे अपना जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे और उसके बाद वो जमहूरी नहीं, आज ऐलान हो गया, कोई जलसा नहीं होना, उन्होंने तब तक बैठना है जब तक नए इलेक्शन की डेट का ऐलान नहीं आप लोग कर देते, नए इलेक्शन की तारीख नहीं आप लोग दे देते और असेंबलियां तहलील नहीं हो जाती, तब तक उन्होंने वहां से उठना नहीं है। देखते हैं, उनको आने तो दें, उसका फैसला करेंगे। अब जब मैं उसके बारे में अपनी राय यहाँ देने का बाख्तियार नहीं हूँ, मुझे अपनी राय अप्रोप्रिएट फोरम पे देनी चाहिए और फिर वहां से जो राय आएगी, वहां से जो फैसला होगा वो आपके साथ। तो इस बात के कितने इम्कानात हैं कि अगले हफ्ते तक असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए? क्योंकि IMF की प्रोग्राम अगर आप लोगों के साथ नहीं चलता, बात नहीं बनती, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, पैसे वहां से नहीं मिलते, मामलात को लेकर चलना मईशत के साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक सोच ये भी है कि इस प्रेशर में आकर तो आप लोग असेंबलियां तहलील कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के प्रेशर में आकर आप लोग असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, इस बात में किस हद तक सच्चाई है? पहली बात तो ये है कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा और आपके जरिए तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा कि स्पेकुलेशन के ऊपर ये अनसर्टेनिटी न करें प्लीज। कोई 2 दिन का टाइम देता है, कोई 4 दिन का टाइम देता है, कोई 72 घंटे कहता है असेंबलियां जा रही है, कुछ नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है असेंबलियां, अपनी जगह कायम है, हुकूमत अपनी जगह कायम है। ये फरमाइए कि अगर इस मुंतखब हुकूमत जो सारी जमातों पर मुश्तमिल है और जो इज्तिमाई शऊर और इज्तिमाई जिम्मेदारी के साथ बैठी है, अगर ये वो मुश्किल फैसले लेने में हेजिटेंट नहीं है, वजूहात है मैं बयान करता हूँ अभी, तो क्या केयरटेकर गवर्नमेंट आके इसको चला लेगी? उसको IMF रिलीफ दे देगा, उसके साथ वो डील कर लेंगे? क्या जो उसके बाद हुकूमत तश्कील पाएगी क्या वो स्मूथ गवर्नमेंट होगी? और क्या उसके बाद इमरान खान ने आ जाना है कि हमारे लिए बड़ा आसान रास्ता पैदा हो जाएगा? नहीं, बात यह है कि जो मुश्किल फैसले करेगा, बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की, जो मुश्किल फैसले करेगा वो IMF के साथ चलेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, किसने करने हैं फैसले? क्या केयरटेकर चलेगा? नहीं चलेगा, केयरटेकर के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? क्या इलेक्शन मुल्क के मसाइल का इमीडिएट हल है? नो, आंसर इज नॉट। इसलिए कि IMF अगर आपको पैसे नहीं देता तो ये गवर्नमेंट तो चले भाग दौड़ करके किसी जगह से पैसे क्या केयरटेकर गवर्नमेंट कौन सा फैसला कर लेगी? वो कहाँ से ले आएगी 3 महीने के लिए इतना बड़ा पैसा कि वो पेट्रोलियम की प्राइसेस ना बढ़ाए, वो आवाम पे बोझ डाल देगी। अब हम ये फैसला क्यों नहीं कर रहे? ये कहना भी बड़े गलत मतलब बात है कि हम फैसले नहीं कर रहे। सिर्फ एक फैसला नहीं हो रहा, जो 1 मिनट का फैसला है वो इसलिए नहीं हो रहा, जवाब बयान कर देता हूँ। तो फैसला क्या नहीं हो रहा कि हम बिजली के, तेल के और गैस के रेट नहीं बढ़ा रहे। हाँ। हमारी तारीफ में इससे पाकिस्तान के ऊपर एक बम गिरेगा। लोगों के पास पहले सकत नहीं है, लोग उस पर सटपटा जाएंगे, लोगों की क़ुव्वत खरीद इसमें मुतासर बड़ी बुरी तरह होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी और बैठ जाएगी, उसके बड़े असरात हैं। लिहाजा उसके लिए आपने कई रास्ते पैदा करने, आपने सारा बोझ पासान भी नहीं करना, पार्शली पासान करना है, और रिमेनिंग के लिए आपने अपने अखराजात कम करके डॉलर के ऊपर प्रेशर कम करना है। आपने अपने इनकम जनरेशन के मसाइल पैदा करके इस मामले को, सब्सिडी को जो इस वक्त दी जा रही है उसको सपोर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज फाइनली ऐलान हो गया लॉन्ग मार्च का, 25 मई की तारीख दी है। 2 दिन के बाद खान साहब ने कहा है कि मैं सबको श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। क्या ऑप्शंस आप समझते हैं हुकूमत के पास हैं? राना सनाउल्लाह साहब आप कह रहे थे मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूं कि इनको रोकें, इनको जहां पे है कि वहीं पे रोका जाए, लेकिन उन्होंने फैसला करना है अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर कि इनको रोका जाए या इनको ये हक दिया जाए जो इनका जमहूरी हक है, आईनी हक है एहतजाज करना। आप समझते हैं कि अगर इस हुकूमत ने रोकने की कोशिश की तो हालात ख़राब होंगे? पहली बात ये बताइए कि आप कब आ रही हैं लॉन्ग मार्च को कवर करने के लिए? मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के करूँगी ना लॉन्ग मार्च कवर, प्रोग्राम यहीं से करूँगी, अपने स्टूडियो से करूँगी। अच्छा, इसका मतलब है हम ना ही समझे। इसका मतलब हम ना ही समझे। दूसरी बात ये है कि आपको पता चला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से के दौरान या थोड़ा सा पहले शाम में कुरैशी साहब को बड़ा क्लिप वायरल हो रहा है, मैं भी अभी वही देख रही हूँ, जो इमरान खान कह रहे थे बंद कर दें। हाँ। और कि वो कह रहे हैं कि आपको ट्रैप कर देंगे, तो उन्होंने कहा कर लें, कर दें। ये आपने कॉल तो नहीं की थी? नहीं, मैंने बिल्कुल कॉल नहीं की थी। मुझे तो आप पे शक होता है। अब यानी आपको पता चल ही गया, अब आगे नहीं बताना किसी को, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर मेरे मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब जैसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, वैसा कर दें तो फिर तो इसका मतलब इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लॉन्ग मार्च या धरने के अलावा ही उनको कामयाब कर देंगे। और इससे बड़ा इमरान खान साहब को और क्या हाइप मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, या एनर्जी मिल सकती है, या ड्रिप लग जाएगी उनको एक बहुत बड़ी कि हुकूमत एक्टिव हो जाएगी। और वो पूरा उन्होंने एक तरद्दुद करना था, पूरा सफ़र करना था, पूरी मुश्किलें झेलनी थी, वो बग़ैर हुए ही हो जाएगा। और मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो ऐसा करें। हाँ, हम जब कल भी ये लॉन्ग मार्च हो रहे थे तो उस वक्त भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि सड़कें बंद करना या लोगों को तकलीफ़ देना या शहर में इस तरह शहर को लॉकडाउन करना कि लोग उससे सफ़र करें, मरीज सफ़र करें, बच्चे सफ़र करें, औरतें सफ़र करें, वो किसी सूरत अब हवा में तो उन्होंने धरना नहीं देना ना। श्रीनगर हाईवे पर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और जिस तरह कह रहे हैं कि एक जम्मे गफीर, एक सुनामी वहाँ पर इकट्ठा होगा। हवा में आसमान पर तो इकट्ठा नहीं होना, ज़मीन पर इकट्ठा होना है। मेन आपकी हाईवे है, मेन रोड है, वो ब्लॉक हो जाएगी। क्या अब हुकूमत को इस पर भी एक्टिव नहीं होना चाहिए कि लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम है, रोज़गार पे जाना है लोगों ने, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पतालों में लोगों ने जाना है, एम्बुलेंसेज ने गुजरना है। क्या हुकूमत को इस पर भी एक्टिव नहीं होना चाहिए कि आप ये सड़कें ब्लॉक ना करें, या वो कह दें कि हमने हवा में जो है ना लॉन्ग मार्च करना है? देखिए, इकट्ठा होना कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ बैठ जाते हैं, इकट्ठा होकर अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं, आपकी कोई एक हुकूमत के साथ एक तय हो जाता है कि हम लॉन्ग मार्च वहाँ बैठेगा या धरना वहाँ होगा या वहाँ तक जाएंगे, और अगर आप सड़क से हट जाते हैं या आगे रवाना हो जाते हैं तो फिर कोई मेरे ख्याल है इकट्ठा तो हुआ जा सकता है और वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो है ना रोकना, जिस तरह हम लॉन्ग मार्च वालों पे उनके हैं, उनके हक है, हासिल है उन्हें लॉन्ग मार्च करना, धरना देना, एहतजाज करना, तकरीरें करना, वैसे ही उन पे फ़राइज़ भी हैं। इसी तरह हुकूमत पे भी है कि हुकूमत किन की है? इत्तेहादियों की है। इत्तेहादियों में बड़े कौन कौन हैं? फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग नून है, वो आज भी जलसे कर रहे हैं, आज भी एहतजाज कर रहे हैं, आज भी रैलियां निकाल रहे हैं, और उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया हुआ है। और दूसरी बड़ी जमात कौन है? पीपल्स पार्टी। तो जरदारी बिलावल भुट्टो सिंध से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद तक पहुंचे हुए हैं। तीसरे बड़े कौन है? मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया, धरना भी दिया, फिर बकौल उनके दुआए खैर करके भी उठ गए, और वो भी उनके तो यहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन यस, मैं पहले भी जैसे कहा है कि सड़कें बंद करना, लोगों की जिंदगियों को अजीरन बनाना तो या वो इस तो तरह आज का कह कर चुके देना, हैं हो ना सकता है इस भट्टी तरह साहब कि हम करने तब से तक आप बैठेंगे का मकसद हल हो नए जाए। इलेक्शंस की डेट आप नहीं दे देते, असम्बलियां तहलील नहीं कर देते, तो इसका क्या मतलब हुआ? महीना लग जाए हम बैठेंगे, 2 महीने लग जाए हम बैठेंगे, 126 दिन का तो धरना वो दिए बैठे हैं, वो इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी तैयार है। एक बात शाजिया इस मर्तबा ज़हन में रखिएगा कि ये 2014 का धरना नहीं है, 2014 का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मेरे बड़ी हैरानी होगी कि अगर बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं निकलेंगे। ये चार्ज लोग हैं, ये मोटिवेटेड लोग हैं। इमरान खान ज़्यादा क्राउड लेके आएगा और उस क्राउड में आप जितने भी उनके जलसे देखे हैं या जो भी उनका आपने देखा होगा कि लोगों की फैमिलीज़, लोग जिस तरह आए हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरह है, तो बहुत वो डिफरेंट होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए ज़्यादा हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता वायलेंस हो सकता है, तसादम हो सकता है, कुछ कोई अनप्लेजेंट किस्म का वो बात ठीक है। अभी पहले भी मैं प्रोग्राम में बात कर रही थी, जलसों में फैमिलीज का शिरकत करना और बात है। इस मौसम की शिद्दत में 2-4 घंटों के बाद आपको पता है कि आपने अपने अपने घरों में वापस चले जाना है, लेकिन इस सोच के साथ निकलना, इस इतने गर्म मौसम में, मौसम की शिद्दत है, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, आपको लगता है ये आसान होगा? आपको किसने कहा इस्लामाबाद का मौसम? 3 दिन पहले भी बारिश हुई, आज भी हल्की हल्की बारिश है, बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है। और हर तीसरे बारिश में बैठना तो बहुत फैमिलीज और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा भट्टी साहब। इमरान खान साहब बारिश में बैठना कौन सा आसान होता है? अब आप किसी तरफ तो खुश हों, गर्मी में भी खुश नहीं है, हल्की हल्की बारिश में भी खुश नहीं है। तो इमरान खान साहब ये पूछ चुके हैं, आपके ही उनको खदशा ज़हन में था या शायद आपकी बात हुई थी, वो हर जलसे में पूछते थे गर्मी में मेरा साथ दोगे, तो वो आगे से लोग कहते थे देंगे। ज़ाहिर डिफरेंट मौसम सख्त जिस तरह का भी होगा सख्त है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन वो निकल पड़े हैं, वो करेंगे और उनका इलेक्शन है कि इलेक्शन उनके डेट अनाउंस की जाए। मगर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हिकमत अमली से काम लेना होगा हुकूमत को। ये हुकूमत कल पीडीएम में थी तो यही कहती थी कि ये हमारा हक़ है, हमें करने देना चाहिए, और वो उन्होंने अपना हक़ इस्तेमाल किया। मगर इससे ज़्यादा इस वक्त ख़तरे में है मेरा पाकिस्तान, मेरे लोग। IMF के साथ बातचीत चल रही है और दिल ले जा निक्की जी हाँ करके, इस निक्की जी हाँ IMF की ज़रूरत है, और उस निक्की जी हाँ पे बड़े बड़े पहाड़ टूटेंगे आवाम पे, महंगाई के और बिजली, पेट्रोल। लेकिन ये भी ज़हन में रखें, ये निक्की जी हाँ अगर हो जाती है ना, फिर इलेक्शन की डेट नहीं आनी ना, फिर असम्बलियाँ तहलील होनी है, फिर ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। नहीं, ये तो शाजिया एक तरफ का प्लान है ना, दूसरी तरफ एक है मनसूबाबंदी जो आपने की है कि मैं ये सवाल पूछूंगी, एक है जो मैं तय करके आया हूं कि मैंने क्या जवाब देने हैं, और एक है कि उस डिस्कशन में जो हमारी में अचानक बात कहां से कहां निकल जाती है। ये बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हुकूमत चाहती है इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है, इमरान खान का मकसद पूरा हो जाएगा, लोग ज़्यादा और हो जाएंगे। अगर हुकूमत ने तहम्मुल और सब्र से काम ना लिया तो इमरान खान को फ़ायदा होगा। अगर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा कोई वायलेंस की तरफ गए, बहुत ज़्यादा लोगों की वो ज़िंदगियाँ जीरन हुई, तो उसमें भी लोग इमरान खान की वो राय थोड़ी सी बदलेगी कि ये तो नहीं होना चाहिए। तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ चीज़ें होना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सारी चीज़ों में सफ़र कर रहा है पाकिस्तान। हम किस हालात पे पहुंच गए हैं, बिलीव मी, हमें अंदाज़ा नहीं है। इस क्रॉस फायरिंग में हमारे इदारे भी आ रहे हैं। आज उन्होंने 2-3 बड़ी खूबसूरत बातें की। एक, उन्होंने कहा कि फौज न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहे। हाँ। मैं इसमें बात पहले वाली बहस में नहीं जाना चाहता वो क्या कहते थे न्यूट्रल को, या, लेकिन ये अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा हम पुरअमन रहेंगे, इंतशार नहीं फैलाएंगे, ये अच्छी बात है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन की डेट चाहते हैं, और वो जो पहले भी कहते रहे थे, लेकिन अब भी इलेक्शन की डेट, मतलब ये है कि थोड़ी सी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, थोड़ा सा पीछे हटे हैं। तो थोड़ा सा हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा। ये इस मसले का हल फाइनली
टेबल पर निकलेगा। अब टेबल पर कौन अनफॉर्चुनेटली बैठेगा? जो बदकिस्मती की बात टेबल है पर कि कौन सारों ने बैठेगा? एक्सट्रीम क्या पोजीशन खान ले साहब ली इस हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत, जी? जिसे वो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है ये, क्या खान साहब इनके साथ बैठ के मामलात को तय करेंगे? आज उन्होंने शफाफ इलेक्शन की बात की। शफाफ इलेक्शन से क्या मुराद है? उनके नज़दीक शफाफ इलेक्शन सिर्फ ईवीएम के जरिए हो सकते हैं। शफाफ इलेक्शन उनके नज़दीक सिर्फ वही हैं जो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी राइट दें। लेकिन ये हुकूमत तो आई इंतखाबी इस्लाहात के लिए, ये तो हुकूमत आई ही ईवीएम को ख़त्म करने के लिए। तो फिर तो मुद्दा तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। आप ठीक कह रही हैं। मिसाल के तौर पे कि ये पहले दिन से इलेक्शन मुतनाज़ हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इलेक्शन वो इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, ईवीएम से को हटा देते हैं और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानियों का वोट जो है वो नहीं देते, जो कि मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी मुल्क के साथ कि जिनके $3 अरब पर आप फूले नहीं सिमा रहे और जो आपकी लाइफ लाइन है उनको आप वोट काक नहीं देते। बाहर बैठ के एक सजा याफ्ता हुकूमत चला सकता है लेकिन बाहर बैठा पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकता, ये ज़्यादती है। खैर, इसको छोड़ें। तीसरा उनका एक आप मुतालबा और भूल गई हैं, वो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद कर रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इंतखाबात ठीक नहीं होंगे। तो अब ये सारी चीज़ें, मगर हुकूमत की उधर देखें ना, पहला सवा महीने में इमरान खान की हुकूमत की गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट पे आपने भी बात हमेशा हम करते रहे, तनकीद करते रहे। इमरान खान के 44 महीनों में डॉलर जो था वो 2 या ढाई रुपए फी महीना डॉलर बढ़ा था। इनके जो अरस्तू थे, बुकरात थे, हकीम लुकमान थे, बाबाए मसाइल हल थे, तजर्बाकार थे, अहल थे, इनके एक सवा महीने में 10-12 रुपए डॉलर ऊपर गया है। स्टॉक एक्सचेंज उठ नहीं रही, आपस में इनका रोले पड़े हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है, मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग चाह रहे हैं फौरन इंतखाबात करवा दें, मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग चाह रहे हैं बजट पेश करके इंतखाबात करवा दें, मुस्लिम लीग नून के लोग चाह रहे हैं नहीं हमें 1.5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए। या और फिर इंसानी जमहूरी तारीख में पहली दफ़ा रिकॉर्ड हिस्ट्री में हुआ है कि कोई वजीर आज़म बनाए, काबीना को लेकर लंदन चला गया है, वहाँ इजलास किए और वहाँ प्रेस रिलीज हुई और वहाँ हमारे मसाइल के हल हुए हैं। तो ये सारा जो है, शहबाज शरीफ साहब चारों तरफ से यानी उनकी काबीना में भांत भांत के लोग हैं और मुख्तलिफ नजरिए वाले लोग हैं, मसाइल हैं, फैसला कैसे कर पाएंगे ये हैं गो मगो की कैफियत में। और इस जो कन्फ्यूजन है, जो हम असद उमर की कन्फ्यूजन कहते थे कि असद IMF के पास जाना ना जाना, उन्होंने फैसला डिले किया और मुल्क को नुकसान हुआ, आज इनकी वजह से हो रहा है। तो और दूसरी, हुकूमत की अखलाकी पोजीशन कोई नहीं रही इस हुकूमत की। आखिरी 2-3 जुमले बोलना, हुकूमत की अखलाकी पोजीशन क्यों नहीं रही? आप उस कौमी असम्बली की कोई कैसे मानेगा बात जिसके अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं? खुदा के लिए, यानी ये क्या बात हुई कि अपोजिशन लीडर वो बन गए? पंजाब में आईनी बुरान है, सिंध में अभी वजारतें MQM के साथ नहीं तय हो पा रही, बलूचिस्तान में तरीके अदम एतमाद है, KP में इमरान खान खुद बैठा हुआ है और ऊपर से इमरान खान और ऊपर से अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, ऊपर से हमारे मसाइल। तो बड़ी हिकमत और सूझबूझ से काम लेना होगा। ये इस वक्त मेरी बातें बुरी होंगी, इस वक्त कौम तकसीम हो चुकी है। एक कहती है हम माएंगे, दूसरे कहते हैं हम रोकेंगे, एक कहता है जरा रोक के दिखा, दूसरा कहता है जरा आके दिखा। इससे निकलना होगा। अगर वो आ जाते हैं तो फिर भी तहम्मुल और आने वालों को भी तहम्मुल, क्योंकि एंड जो आखिरी नुकसान है वो मेरे मुल्क का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ आने वाली तहरीक अदम एतमाद से लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली हो या फिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हो या फिर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, हर महाज पर आइन और कानून का एक बहरान पैदा हो चुका है। आज पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक पर इजलास बुलाया गया था। कल रात से ही पंजाब असम्बली की जो सिक्योरिटी थी एक्शन में आ गई और सुबह पंजाब असम्बली में पुलिस नज़र आई। इसके दरवाजे भी बंद कर दिए गए। ना तो किसी मेंबर को ऐवान में दाखिले की इजाज़त थी, ना ही किसी मुलाजिम को। ताहम अल्लाह अल्लाह करके दोपहर तक असम्बली का इजलास शुरू हुआ, जो बमुश्किल सिर्फ 9 मिनट तक जारी रहा। पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम
वसीम वादजई ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले रुकन असम्बली समीउल्लाह को बार बार पुकारा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, जिस पर अदम एतमाद की तहरीक को निपटाया गया और आइंदा इजलास भी 6 जून को तलब किया गया है। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 63A की तशरीह के मुताबिक मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार ना होने की राय और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का PTI के 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने से इस वक्त के वज़ीर आला हमजा शहबाज की वज़ारत आला पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 25 वोट कम हो जाने पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ 186 वोट की अक्सरियत भी खो चुके हैं, जबकि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए उन्हें 197 वोट पड़े थे। अब अक्सरियत खो देने पर क्या हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं या नहीं, ये सवाल अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है, जिस पर माहिरीन कानून की मुख्तलिफ राय है। कुछ का कहना है कि ज़्यादा सीटें नून लीग के पास हैं, लिहाजा हमजा शहबाज ही वज़ीर आला हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि हमजा शहबाज तो कभी वज़ीर आला बने ही नहीं। हमारे ही प्रोग्राम में पिछले दिनों माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन ने इस हवाले से क्या कहा था, ज़रा देखिए। एतजाज़ अहसन साहब, क्या स्टेटस है हमजा शहबाज का इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले के बाद? क्योंकि नून लीग तो कह रही है कि भाई हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या इखलाकी तौर पर हमजा शहबाज साहब समझते हैं कि वो वजीर आला रहने का उनका हक है? ये चीफ मिनिस्टर हुआ ही नहीं, और जो इसके इकदामात है, जो इसने पेट्रोल खर्चा है, जो इसने ऑर्डर किए और इसकी ताबेदारी की है, चीफ सेक्रेटरी ने, IG ने, DIG ने, किसी DCO ने, किसी DPO ने, किसी पटवारी ने, जो भी इसके डेड ऑर्डर है। अब अगर ये समझें कि इस वक्त वाकई पंजाब में कोई वज़ीर आला नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि इदारे कैसे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़ेह तशरीह के बाद और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद फिर आखिर क्लैरिटी की ज़रूरत क्यों है? फैसला किसने करना है? ये कोई शाही निज़ाम तो है नहीं कि जिसके पास ताकत है वो उसी के ज़ोर पर हुक्मरानी का दावा करे। इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। राजा आमिर अब्बास साहब, क्या चल रहा है इस वक्त पंजाब में? कोई कहता है कि वज़ीर आला के बग़ैर ये जो है ना वो सूबा चल रहा है। फिर कुछ माहिरीन कानून ये कहते हैं कि अब तक हमजा शहबाज ने जितने ऑर्डर्स किए या अब तक वो ऑर्डर्स कर रहे हैं, या ब्यूरोक्रेसी जो उनके जो हुक्म है वो मान रही है, सब कुछ गलत है, सब कुछ नल एंड वाइड हो गया है क्योंकि वो कभी वज़ीर आला बने ही नहीं। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है पंजाब में, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जानबूझ के क्रिएट किया गया है। हालांकि आइन में बहुत सी चीजें बहुत वाज़े हैं, और खास तौर पे अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 अरकान ने पंजाब असेंबली को डी नोटिफाई किया, उनको कहा कि जनाब वो डिफेक्शन क्लॉज से हिट हो चुके हैं, तो अगर वो डिफेक्शन से हिट हो चुके हैं तो फिर हमजा जो उनसे हैं वो 186 की जो उनको अदती बरतरी चाहिए थी वो इस वक्त होल्ड नहीं कर रहे, क्योंकि 25 माइनस हो जाएंगे। जब वो माइनस होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वजीर आला नहीं रहते, और ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि ये चूंकि अक्सरियत है, अक्सरियत का एक तरीक़ेकार है, वो ये है कि दोबारा से इलेक्शन होगा वजीर आला का, और जिस भी कैंडिडेट की अक्सरियत होगी फिर उसे 186 नहीं चाहिए होंगे, वो दोनों के जो मदे मुकाबिल होंगे उसमें से जो ज्यादा वोट लेगा वो वजीर आला तब बनेगा। लेकिन इस वक्त ना वो वजीर आला है और ना ही वहां पे कोई हुकूमत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की डेफिनेशन जो दी है उसमें कैबिनेट का होना मस्ट है, और खाली वजीर आला किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी अब एक्शन ले सकता है या लेना चाहिए कि आप लोगों का वाज़े हुक्म है कि मुनहरिफ अरकान का वोट का जो है ना वो काउंट नहीं हो सकता, उसके बावजूद उन्हीं वोटों पर जो है ना वो हुक्मरानी हो रही है, तो ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है? क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन ले सकता है? मेरे ख्याल में एक पिटीशन कल लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है चीफ जस्टिस साहब के पास, और उसमें इसी चीज को चैलेंज किया गया है कि पंजाब में ये वजीर आला नहीं रहे, और खासकर जो रिजर्व सीट्स थी उस रिजर्व सीट्स में जब डिस्क्वालिफिकेशन जब आ गया डिफेक्शन, तो जो उसके नंबर 2 होते हैं रनर्स ऑफ, वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाते हैं, तो उनको हल्फ दिया जाता है। आज हल्फ भी नहीं दे पाए तो 5 सीटें तो ये और आ जाएंगी ऑपोजिशन को, PTI को।
तो अब देखिए कल उसमें असल में तो चीफ सेक्रेटरी का ये काम था, जिन्होंने पहले नोटिफाई किया था कि इनको डी नोटिफाई करते सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन। और मैं समझता हूं कि ये बाइंडिंग फैसले हैं और ये फैसले आगे जाके इन तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।